अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे स्पेनिश की एक इरेगुलर वर्ब आसेड का इस्तेमाल कंप्लीट प्रेजेंट टेंस के अंदर। आसेड का मतलब होता है टू डू या टू मेक, करना या बनाना, दोनों मतलब होते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इस वर्ब का इस्तेमाल प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर किस तरह किया जाता है। यहाँ ये वर्ब प्रोनाउंस के मुताबिक अपने आप को चेंज करती रहेगी। जो आगो, आई डू या आई मेक, मैं करता हूँ या मैं बनाता हूँ। तू आसेस, यू डू या यू मेक, तुम करते हो या तुम बनाते हो। उस्तेद आसे, यू डू, यू मेक, आप करते हो या आप बनाते हो। उस्तेद इस्तेमाल होता है अदब के लिए, मगर यू होता सिंगल है। एल आसे, ही डज या ही मेक्स, वो करता है या वो बनाता है। एजा आसे, शी डज या शी मेक्स, वो करती है या वो बनाती है। अली आसे, अली डज या अली मेक्स, अली करता है या अली बनाता है। नोसोत्रोस आसेमोस, वी डू या वी मेक, हम करते हैं या हम बनाते हैं। वोसोत्रोस आसेइस, यू डू या यू मेक, तुम करते हो या तुम बनाते हो। ये यू प्लूरल है, यानी तुम सब। उस्तेदेस आसन, यू डू या यू मेक, तुम करते हो या तुम बनाते हो। ये भी यू प्लूरल है। एजोस आसन, दे डू या दे मेक, वो करते हैं या वो बनाते हैं। एजास आसन, दे डू या दे मेक, वो करती हैं या वो बनाती हैं। एजास इस्तेमाल होता है जमा के लिए और मुअन्नस के लिए, यानी वो सब मुअन्नस जो हैं। अब आइए देखते हैं कि ये वर्ब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर कैसे इस्तेमाल होती है। यहाँ ये प्रोनाउंस के मुताबिक अपने आप को चेंज नहीं करती रहेगी, बल्कि ये हर प्रोनाउन के साथ एक ही तरह से इस्तेमाल होगी। ये तब्दील हो जाएगी यहाँ आसियंदो के अंदर, जबकि इस टेंस में यहाँ पर इस्तार वर्ब का इस्तेमाल होगा, जो कि प्रोनाउंस के मुताबिक चेंज होती रहेगी। तो अगर आपको इस्तार वर्ब का इस्तेमाल नहीं आता प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, देख लीजिएगा। जो estoy haciendo, आई एम डूइंग या आई एम मेकिंग, मैं कर रहा हूँ या मैं बना रहा हूँ। tú estás haciendo, यू आर डूइंग या यू आर मेकिंग, तुम कर रहे हो या तुम बना रहे हो। usted está haciendo, यू आर डूइंग या यू आर मेकिंग, आप कर रहे हो या आप बना रहे हो। usted यू सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है, मगर फॉर्मल यानी अदब के लिए इस्तेमाल होता है। él está haciendo, he is doing या he is making, वह कर रहा है या वह बना रहा है। ella está haciendo,
शी इज़ डूइंग या शी इज़ मेकिंग, वो कर रही है या वो बना रही है। अली está haciendo, अली está haciendo, अली इज़ डूइंग या अली इज़ मेकिंग, अली कर रहा है या अली बना रहा है। Nosotros estamos haciendo, nosotros estamos haciendo, we are doing या we are making, हम कर रहे हैं या हम बना रहे हैं। Nosotras estamos haciendo, nosotras estamos haciendo, we are doing या we are making, हम कर रही हैं या हम बना रही हैं। nosotras से इस्तेमाल होता है हम सब मगर मुअन्नस के लिए। आगे है जी, vosotros estáis haciendo, vosotros estáis haciendo, you are doing या you are making, तुम कर रहे हो या तुम बना रहे हो। ये भी यू प्लूरल है, vosotros यू प्लूरल को ज़ाहिर करता है। आगे है vosotras estáis haciendo, vosotras estáis haciendo, you are doing या you are making, तुम कर रही हो या तुम बना रही हो। तुम सब ये भी यू प्लूरल है मगर मुअन्नस है। vosotras यू प्लूरल मगर फेमिनाइन के लिए इस्तेमाल होता है। ustedes están haciendo, ustedes están haciendo, you are doing या you are making, तुम कर रहे हो या तुम बना रहे हो। ये भी यू प्लूरल है। ellos están haciendo, ellos están haciendo, they are doing या they are making, वो कर रहे हैं या वो बना रहे हैं। आगे ellas están haciendo, ellas están haciendo, they are doing या they are making, वो कर रही हैं या वो बना रही हैं। अब देखते हैं कि ये वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर कैसे इस्तेमाल होती है। यहाँ भी ये वर्ब प्रोनाउंस के मुताबिक अपने आप को चेंज नहीं करती, बल्कि ये हर प्रोनाउन के साथ एक ही तरह से इस्तेमाल होती है। ये इस्तेमाल होगी एचो के तौर पर, जबकि इस टेंस में यहाँ पर अबेर वर्ब का इस्तेमाल होगा जो कि प्रोनाउंस के मुताबिक चेंज होती रहेगी। अगर आपको अबेर वर्ब का इस्तेमाल नहीं आता प्रेजेंट टेंस के अंदर तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, देख लीजिएगा। जो एच हो, जो एच हो, आई हैव डन या आई हैव मेड, मैंने कर लिया है या मैं कर चुका हूँ। आप दोनों तरह से तर्जमा कर सकते हैं। और दूसरा है मैंने बना लिया है या मैं बना चुका हूँ। दोनों तरह से तर्जमा हो सकता है, लेकिन मैं अगले फ़िक्रों में एक ही तरह से करूँगा। तू आस एच हो, तू आस एच हो, यू हैव डन या यू हैव मेड, तुम कर चुके हो या तुम बना चुके हो। उस्तेद आ एच हो, उस्तेद आ एच हो, यू हैव डन या यू हैव मेड, आप कर चुके हो या आप बना चुके हो। उस्तेद यू सिंगुलर मगर फॉर्मल है, ठीक है ना जी, यानी अदब के लिए इस्तेमाल होता है। एल आ एच हो, एल आ एच हो, ही हैज़ डन या ही हैज़ मेड, वो कर चुका है या वो बना चुका है। एजा आ एच हो, एजा आ एच हो, शी हैज़ डन या शी हैज़ मेड, वो कर चुकी है या वो बना चुकी है। अली आ एच हो, अली आ एच हो, अली हैज़ डन या अली हैज़ मेड, अली कर चुका है या अली बना चुका है। Nosotros hemos hecho, nosotros hemos hecho,
वी हैव डन या वी हैव मेड, हम कर चुके हैं या हम बना चुके हैं। और इसी तरह nosotras hemos hecho, nosotras hemos hecho, we have done या we have made, हम कर चुकी हैं या हम बना चुकी हैं। nosotras हम सब के लिए इस्तेमाल होता है जो मुअन्नस होती हैं। vosotros habéis hecho, vosotros habéis hecho, you have done या you have made, तुम कर चुके हो या तुम बना चुके हो। और इसी तरह vosotras habéis hecho, vosotras habéis hecho, you have done या you have made, तुम कर चुकी हो या तुम बना चुकी हो। ये भी यू प्लूरल है मगर मुअन्नस है। ustedes han hecho, ustedes han hecho, you have done या you have made, तुम कर चुके हो या तुम बना चुके हो। ये भी यू प्लूरल है। ellos han hecho, ellos han hecho, they have done या they have made, वो कर चुके हैं या वो बना चुके हैं। और इसी तरह है ellas han hecho, ellas han hecho, they have done या they have made, वो कर चुकी हैं या वो बना चुकी हैं। ellas ज़ाहिर करता है वो जो जमा है मगर मुअन्नस, यानी वो सब मुअन्नस। और अब आइए देखते हैं कि ये वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर किस तरह इस्तेमाल होती है। यहाँ इसका हिसाब किताब कुछ और तरह से है। प्रोनाउन के बाद इसमें यूज़ होगी आबेर वर्ब, जो प्रोनाउंस के साथ साथ चेंज होती रहती है, जैसे आपने अभी देखा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। दूसरी चीज़ जो इसमें यूज़ होगी वो है एस्तादो। इसका मतलब है इंग्लिश के अंदर बीन। तीसरी चीज़ जो इसके अंदर इस्तेमाल होती है वो है इस वर्ब की यानी आसेर वर्ब की कॉन्टीन्यूअस फॉर्म, मतलब ये हर प्रोनाउन के साथ आसियंदो की शक्ल में यूज़ होगी। चौथी चीज़ जो इसके अंदर इस्तेमाल होती है वो है पोर या देश दे का इस्तेमाल। एक फ़िक्रे के अंदर पोर का इस्तेमाल मैं करके भी दिखाऊंगा। बाकी अगर आपको पोर और देश दे का इस्तेमाल नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वाली जो हमारी वीडियो है वो ज़रूर देखिएगा। लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन के अंदर इंशाल्लाह मैं दे दूँगा। जो ए एस्तादो हासिएंदो, जो क्या है प्रोनाउन है, ए क्या है आबेर वर्ब है, एस्तादो क्या है यानी एस्तार वर्ब है, बीन है इसका मतलब यहाँ पर। हासिएंदो क्या है डूइंग यानी आसेर वर्ब की कॉन्टीन्यूअस फॉर्म है। जो ए एस्तादो आई हैव बीन हासिएंदो डूइंग या मेकिंग। जो ए एस्तादो हासिएंदो आई हैव बीन डूइंग या आई हैव बीन मेकिंग, मैं कर रहा हूँ या मैं बना रहा हूँ। कब से कर रहा हूँ कब से बना रहा हूँ कोई पता नहीं। आइए एक मिसाल देखते हैं। Yo he estado haciendo mi tarea por 2 horas. Yo he estado haciendo mi tarea por 2 horas. I have been doing my homework for 2 hours. तारिया का मतलब होता है होमवर्क, घर का काम या होमवर्क, जिस तरह भी आप तर्जमा करना चाहें कर सकते हैं। 2 hours 2 hours 2 घंटे। पर क्या है इसका मतलब है फार, जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि इन फिगरों के अंदर पर या देश दे का इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब है यानी कि से। ठीक है ना जी। तो इनका इस्तेमाल आपने ज़रूर करना है, वो वीडियो ज़रूर देखनी है, नहीं तो आपके फ़िक्र नामुकम्मल रहेंगे। क्योंकि यहाँ पर हम पर और देश दे का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो उनके बगैर यहाँ फ़िक्रों का तर्जमा भी उर्दू के अंदर मुनासिब नहीं होगा, वो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाला तर्जमा बन जाएगा। तो हम सिर्फ इंग्लिश वाला ही तर्जमा करेंगे
आप पुर और देशे का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा और इन सब पूरे टेंस के अंदर बकिया जो आप फ़िक्रों का ढांचा लगाना चाहें वो भी ज़रूर लगाइएगा। हमारा सिर्फ मकसद था आपको आसेर वर्ब के मुतालिक बताना कि ये प्रेजेंट टेंस के अंदर किस तरह इस्तेमाल होती है। तो आइए बकिया फ़िक्रे देखते हैं। तू आस एस्तादो हासिएंदो, तू आस एस्तादो हासिएंदो, you have been doing या you have been making। usted ha estado haciendo, usted ha estado haciendo, you have been doing या you have been making। फॉर्मल फ़िक्र है ये usted वाला, यानी अदब के लिए इस्तेमाल होता है। él ha estado haciendo, él ha estado haciendo, he has been doing या he has been making। ella ha estado haciendo, ella ha estado haciendo, she has been doing या she has been making। Ali ha estado haciendo, Ali ha estado haciendo, Ali has been doing, Ali has been making। दोनों तर्जमे होंगे। आगे nosotros hemos estado haciendo, nosotros hemos estado haciendo, we have been doing या we have been making। इसी तरह मोनस के लिए भी फ़िक्र ऐसे होगा। nosotras hemos estado haciendo, nosotras hemos estado haciendo, we have been doing या we have been making। nosotras से इस्तेमाल होता है मुअन्नस यानी फेमिनाइन को ज़ाहिर करने के लिए। vosotros habéis estado haciendo, vosotros habéis estado haciendo, you have been doing या you have been making। you प्लूरल हैं, याद रखिएगा vosotros को। और इसी तरह you प्लूरल मगर मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होगा vosotras, vosotras habéis estado haciendo, vosotras habéis estado haciendo, you have been doing या you have been making। और इसी तरह दूसरा भी है you प्लूरल वाला फ़िक्रा। ustedes han estado haciendo, ustedes han estado haciendo, you have been doing या you have been making। आगे है ellos han estado haciendo, ellos han estado haciendo, they have been doing या they have been making। ellas han estado haciendo, ellas han estado haciendo, they have been doing या they have been making। तो ये था जी आज का हमारा लेसन जिसके अंदर हमने कंप्लीट प्रेजेंट टेंस सीखा किस वर्ब को इस्तेमाल करते हुए आसेड को, जिसका मतलब होता है टू डू या टू मेक, करना या बनाना। तो हमने तो सिर्फ फ़िक्रों के अंदर आसेद वर्ब पर फोकस किया, ज़्यादा फ़िक्रों को लंबा नहीं किया। आप आगे फ़िक्रों को दूसरा ढांचा दीजिएगा, फ़िक्रों को लंबा कीजिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। तो उम्मीद है कि ये लेसन आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट बाकी है इस लेसन के मुतालिक तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले लेसन के अंदर, तब तक अल्लाह हाफिज़।